कभी कभी हम किसी से इतना प्यार करते हैं कि पूरी जिंदगी उसी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब उसे हमारी असली कीमत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरी फेवरेट लव स्टोरीज में से एक, बात बाई। ये एक वियतनामी शब्द है जिसका मतलब है ड्रीमी आइज। ड्रीमी आइज सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन सही टाइम पर सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इस मूवी का एंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, और आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए योर इमोशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा कहानी वियतनाम के एक छोटा सा गाँव दो विलेज में शुरू होती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर नैन रहते हैं, जो कि बहुत ही दयालु एक इंट्रोवर्ट इंसान है, जो ज्यादा बातें नहीं करते हैं पर वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जो कि उसका पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की को प्यार किया है। और दूसरी तरफ हमारा हीरोइन का नाम है हालन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसके पास ड्रीमी आइज है, जिसके अंदर बहुत सारा क्यूरियोसिटी है, दुनिया देखने का सपना है। हमारा कहानी का शुरू में हम देखते हैं कि नैन क्लासरूम में बैठा था, तभी उस स्कूल में हालन एडमिट होता है, जो कि नैन का सीट में ही आकर बैठते हैं। नैन को हालन बहुत ही अच्छे लगते हैं। नैन घर आकर भी हालन के बारे में सोचते रहते हैं, उसके सपने देखते हैं। फिर अगले दिन हालन को कुछ लड़के परेशान कर रहा था, तभी वहाँ नैन जाकर उस गैंग से पंगा ले लेते हैं और उसे बहुत ही चोट लग जाता है, इसलिए हालन उसका ट्रीटमेंट करते हैं और इसके वजह से नैन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। हालन को भी अच्छे लगते हैं क्योंकि हालन के साथ देने के लिए अब उसके पास कोई है, और इसी तरह नैन और हालन का दोस्ती हो जाते हैं। और रात में नैन उसका दादी माँ को कहते हैं कि उसे हालन बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो बड़े होकर हालन से शादी करेंगे। तब उसका दादी माँ कहते हैं कि जरूर करोगे, हालन बहुत ही खूबसूरत लड़की है, उसके पास ड्रीमी आइज है, जो कि सब लड़की के पास नहीं होता, और मुझे लगता है कि उसका लाइफ अच्छे से नहीं गुजरेगा, क्योंकि जिसके पास ड्रीमी आइज होते हैं उसका लाइफ में सुकून नहीं होता है। ये सुनकर नैन उस गांव का सबसे बड़े पेड़ पर हालन का नाम ड्रीमी आइज लिखते हैं और खुद को कहते हैं कि आज से वो हर वक्त हालन का साथ देगा, उसका एक ही काम है उसका प्यार को प्रोटेक्ट करना। फिर हम देखते हैं कि नैन और हालन हर वक्त एक साथ रहते हैं, वो दोनों हर वक्त उस पेड़ के पास मिलते हैं, उस दोनों उस पेड़ के पास खेलते रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। इसी तरह बचपन से दोनों एक साथ रहते रहते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं, पर कोई किसी को प्रपोज नहीं करते हैं। और देखते ही देखते वो दोनों बड़े हो जाते हैं। अब वो दोनों हाई स्कूल के लिए शहर में जाते हैं, पर हर हफ्ते इस गार्डन में वो दोनों मिलते हैं, जहाँ पर नैन आज भी बचपन की तरह हालन को देखते रह जाते हैं। उसका ड्रीमी आइज कितना खूबसूरत है। जो भी हो, फिर हालन नैन के पास पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर नैन उसका गाना प्रैक्टिस कर रहा था। तब हालन नैन का गाना का लिरिक्स देखता है, जो कि हालन को लेकर नैन लिखा था। ये देखकर हालन खुश हो जाते हैं और नैन को एक गाना गाने के लिए कहते हैं। और दोनों इसी तरह गांव में घूमते रहते हैं। फिर एक दिन दोनों उस गार्डन में जाते हैं, जहाँ पर हालन नैन को फिर से एक गाना गाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर हालन नैन को कहते हैं कि उसे पता है कि ये हर एक गाना नैन उसके लिए लिखा है। नैन भी ये एडमिट कर लेते हैं। फिर हालन खुद के हाथ से बनाया इस गार्डन का पिक्चर नैन को गिफ्ट करते हैं। फिर हालन नैन को कहते हैं कि 2 दिन में वो समर स्टडी के लिए शहर में चला जाएगा। उसका पापा चाहते हैं कि वो शहर में जाकर समर स्टडी करे, पर उसे डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पर वो किसी को नहीं जानती। वो नैन के अलावा शहर में जाकर कैसे रहेंगे, नैन के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। तब नैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं 2 महीना बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर हम एक साथ स्टडी करेंगे। यहाँ पर दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने चाहते हैं, पर नैन खुद को रोक लेते हैं क्योंकि वो अभी तक हालन को प्रपोज नहीं किया है। और नैन सोचते हैं कि अगर वो हालन को किस कर दे और हालन को ये पसंद नहीं आया तो उसका दोस्ती टूट जाएगा, इसलिए वो किस नहीं करते। हालन को भी बुरा लगते हैं क्योंकि हालन सच में किस करना चाहते थे। जो भी हो, हालन शहर में चला जाता है
और 2 महीने के अंदर सिर्फ एक बार गांव में आते हैं। और हालन बहुत बदल चुका है, जैसे कि उसके अंदर कुछ मिसिंग है और उसका ड्रेस भी पहले जैसा नहीं है। वो शहर में जाकर बहुत ही मॉडर्न हो चुका है और हालन को पहले जो चीज पसंद आया करती थी अब उसे सब बोरिंग लगते हैं। हालन को अब गाँव अच्छे नहीं लगते, उसे शहर अच्छे लगते हैं। जो भी हो, नैन भी हाई स्कूल के लिए शहर आ जाता है, जहाँ पर नैन उसका अंकल के पास रहते हैं और हालन उसका आंट के पास। यहाँ पर नैन का अंकल का एक बेटा है जिसका नाम है डांग, जो कि आवारा टाइप का है, चार्मिंग है और कॉन्फिडेंट भी है, जो कि शहर के लाइफ से वाकिफ है। और डांग भी गिटार बजाते हैं, पर ऑस्थेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक गिटार। और फिर नैन हालन को देखने के लिए हालन के पास आते हैं, जहाँ पर नैन हालन के लिए बटरफ्लाई हेयर क्लिप लेकर आते हैं, जो कि हालन को बहुत ही पसंद था। पर हालन के पास उससे भी अच्छे हेयर क्लिप है, इसलिए नैन वो क्लिप हालन को नहीं देता है और वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद नैन को वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, पर हालन नैन के साथ कुछ प्राइवेट बात शेयर करना चाहते थे, उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। पर नैन वहाँ से चला जाता है और कहते हैं कि कल वो उसे कॉलेज से पिक कर लेगा। और नैन हालन को कॉलेज से पिक कर लेते हैं और दोनों एक साथ साइकिल पर बहुत ही एंजॉय कर रहा था। पर तभी वहाँ से एक बाइक जाता है, जिसको देखकर हालन को बाइक में उठने का मन करता है। जो भी हो, उसके बाद क्योंकि नैन एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, इसलिए हालन नैन की नोटबुक लेने के लिए उसके अंकल के घर में आते हैं, जहाँ पर डांग भी थे और डांग के साथ हालन का मुलाकात हो जाते हैं। इसके बाद नैन हालन को पिक करने के लिए उसके कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर डैंग भी आ जाते हैं और तीनों एक साथ घर जाने के लिए निकलते हैं। इसी तरह डैंग फिर से हालन के कॉलेज में आ जाते हैं और इस बार डैंग हालन को बाइक पर घुमाने के लिए ले जाते हैं। हालन नैन के साथ जाने के बजाय डांग के साथ जाते हैं और नैन को घर जाने के लिए कहते हैं। नैन का दिल टूट जाता है। नैन का आंखों के सामने उसका बचपन का प्यार उससे दूर चला जा रहा था। नैन वो दोनों को फॉलो करना चाहा, पर साइकिल लेकर बाइक को फॉलो नहीं कर पाया। डैंग और हालन इसी तरह घूम रहा था और एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ नैन का दिल टूट रहा था। फिर डैंग हालन को घर लेकर आते हैं, जहाँ पर हालन नैन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करके डैंग का गिटार बजाना देखते हैं। और डैंग हालन को लेकर सभी जगह घूमते रहते हैं, कभी उसके घर तो कभी मूवी थिएटर तो कभी डिस्को बार। इसी तरह हर जगह डैंग हालन को लेकर घूमते रहते हैं और नान भी उन दोनों को हर जगह फॉलो करते रहते हैं, कभी हॉन्ग को लेकर जो कि उसे बचपन से पसंद करते हैं, या फिर कभी उसके दोस्त को लेकर। डैंग और हालन इसी तरह टाइम स्पेंड करते करते एक वक्त आता है जबकि वो दोनों इंटीमेट हो जाता है, वो दोनों सेक्स करते हैं। और इसके बाद डैंग हालन के नजरे में और नहीं आते हैं। डैंग हालन के साथ और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए डैंग हालन से मिलना बंद कर देते हैं, जिसके वजह से हालन को बहुत ही बुरा लगते हैं। और नैन कभी भी हालन से दूर नहीं होता है। उसके मुश्किल घड़ी में नैन हमेशा हालन के पास ही रहते हैं। हालन हमेशा डैंग को ढूंढते रहते हैं। इसी तरह चल रहा था। तब एक दिन हालन नैन को कहते हैं कि डैंग और उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, जिसलिए उसे अकेला फील हो रहा है। डैंग अब कोई दूसरी लड़की को लेकर घूम रहा है। हालन डैंग को चाहते हैं। ये सुनकर नैन सब कुछ ठीक करने के लिए डैंग के पास जाता है और कहते हैं कि वो हालन को डेट कर रहा है, तो फिर कोई दूसरी लड़की के साथ क्यों घूम रहा है। हालन उसे बहुत ही मिस कर रहा है, उसे हालन के साथ रहना चाहिए। तब डैंग कहते हैं कि वो किसके साथ प्यार करेगा वो उसका मैटर है, वो अब हालन को नहीं चाहते हैं। ये सुनकर नैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो डैंग से फाइट करने लगते हैं, जिसके लिए उसे चोट लग जाता है। और इसके बाद नैन हालन को घर छोड़ने के लिए उसके कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर नैन हालन को कहते हैं कि वो साइकिल से गिर गया है, इसी वजह से उसे चोट लग गया है। तभी हालन बचपन की तरह नैन का ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जो देखकर नैन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। नैन को उसके बचपन याद आ जाता है। पर तभी वहाँ पर डैंग आ जाता है और वो हालन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और हमेशा की तरह नैन फिर से अकेलापन फील करते हैं और अब नैन समझ जाते हैं कि उसे हालन को प्रपोज कर देना चाहिए था। अगर हालन को वो प्रपोज करता तो उस दोनों की रिश्ता कुछ और ही होता। वो डरते थे कि अगर वो हालन को प्रपोज कर दिया और हालन उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसके लाइफ से हालन हमेशा की तरह गायब हो जाएगा। अब वो ये रियलाइज करते हैं कि वो हालन को प्रपोज नहीं करके भी हालन को उसके लाइफ से दूर कर दिया है। और हालन को नैन अपने मन के बात नहीं बताने के लिए उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि दुनिया में सबसे बुरा चीज़ ये है कि उसके प्यार के इजहार हालन से नहीं करना। और नैन उसका ये दर्द काम करने के लिए वो ये डिसीजन लेते हैं कि हालन से उसका प्यार के इजहार करेंगे।
और फिर नैन उसके प्यार के इजहार करने के लिए हालन के कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर होंग जो कि बचपन से नैन को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि हालन काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। और होंग नैन को रात में एक पार्टी में इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि शायद हालन वहाँ आ जाए। नैन हालन से मिलने के लिए उस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर नैन एक गाना गाते हैं और हालन को ढूंढते हैं, पर वो देखते हैं कि हालन यहाँ पर भी नहीं आया है। इसलिए नैन हालन के आंटी के घर में जाते हैं, जहाँ पर उसके आंटी कहते हैं कि हालन घर में नहीं है, वो कोई दूसरे शहर में उसका कोई रिलेटिव्स के घर में घूमने गया है। नैन उसका आंटी से वहाँ का एड्रेस मांगते हैं और उसका आंटी उसे कोई भी एड्रेस नहीं देता है। इसीलिए नैन डांग के पास आ जाता है और हालन के बारे में पूछते हैं। डैंग कहते हैं कि उसे हालन के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर नैन वहाँ से चला जाता है और नैन वापस उसका अंकल के घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसका अंकल डैंग को गालियाँ दे रहा था, क्योंकि अब हालन और डैंग का रिश्ते के बारे में सब लोग जान चुके हैं और सब लोग ये भी जानते हैं कि अब हालन के पेट में डांग के बच्चे हैं। और इसलिए डांग के पापा बहुत ही शर्मिंदा है। उसके पापा नहीं चाहते हैं कि डांग हालन से कोई रिश्ता रखे। वो कहते हैं कि हालन से कभी भी उसका शादी नहीं कराएंगे। ये सब कुछ नैन सुन लेता है और नैन हालन की आंट को फॉलो करके हालन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर नैन देखते हैं कि हालन एक छोटे से घर में अकेला रह रहा है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय कॉकरोच के। यहाँ पर हालन नैन को कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। हालन नैन को घर चले जाने के लिए कहते हैं। तभी नैन हालन को कहते हैं कि उसे सब कुछ पता है, हालन उसे सब कुछ बता सकते हैं। तब हालन नैन से कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद डांग उससे शादी करेंगे। डांग उसे ये कहा है, पर डांग अब उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। डांग अब उसे नहीं चाहते हैं क्योंकि डांग को कोई और मिल गया है। ये सुनकर नैन बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो डांग को मारने के लिए जा रहा था। तभी हालन उसे रोक लेता है और कहते हैं कि वो डांग को पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई डांग को हाथ लगाए। ये सुनकर नैन रुक जाता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट गया है। फिर नैन कॉलेज में जाता है, जहाँ पर सभी लोग हालन के बारे में बातें कर रहा था कि हालन के पेट में अब डांग के बच्चे हैं। ये सब कुछ सुनकर नैन वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका दिल टूट गया है। वो बचपन से जिसे इतना चाहा, इतना प्यार किया, अब वो उससे बहुत ही दूर जा चुका है। जो भी हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी नैन हालन को नहीं भूला है। हालन से उसका कोई नफरत भी नहीं है। नैन पूरे दिल से हालन को अभी भी चाहते हैं, उसे अभी भी उतना ही मदद करते हैं जितना बचपन में किया करते थे। डांग कोई दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं और हालन का भी एक लड़की होती है। होंग आज भी नैन को चाहते हैं, पर नैन का मन हमेशा हालन के पास पड़े रहते हैं। नैन अभी भी हर तरह से हालन को मदद करते हैं, वो उसके बच्चे का ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि नैन सिर्फ हालन को खुश देखना चाहते हैं। और इसी तरह देखते देखते नैन अपना ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं। तब हालन नैन से कहते हैं कि इसके बाद वो क्या करेंगे। तब नैन कहते हैं कि वो डोडो विलेज में वापस जाएंगे, क्योंकि डोडो विलेज ही एक लौती जगह है जहाँ पर उसे प्यार मिला था। हालन उसके डॉटर ट्रालोंग को भी डोडो विलेज में उसके दादी के पास छोड़ देता है, क्योंकि ट्रालोंग को देख के हालन को रिग्रेट फील होता है। नैन हालन के बेटी ट्रालोंग का पूरा ध्यान रखते थे, उसके लिए नैन सब कुछ छोड़ देते थे, क्योंकि ट्रालोंग को देखकर नैन को हालन का याद आते थे। नैन कहते थे कि ड्रीमी आइज 3rd जनरेशन तक चलते हैं। ट्रालोंग की आंखें बिल्कुल उसकी माँ की तरह ड्रीमी आइज है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जो भी हो, हालन उसके आंटी से लोन लेकर शहर में एक दर्जी की दुकान देते हैं और दूसरी तरफ नैन डोडो विलेज में आकर टीचर की नौकरी लेते हैं। और होंग जो कि नैन को बचपन से चाहते थे, वो भी नैन के लिए इस डोडो विलेज में आके टीचर की नौकरी लेते हैं। वो अभी भी नैन को चाहते हैं। नैन ट्रालोंग को लेकर पूरे गांव घूमते हैं, जहाँ पर नैन और हालन बचपन में खेलते रहते थे। वो हर जगह ट्रालोंग को घुमा के दिखाते हैं और हमेशा नैन हालन के बारे में बातें करते रहते थे, जो कि ट्रालोंग को बोरिंग लगते थे। नैन कभी कभी ट्रालोंग को उसकी माँ के पास घुमाने के लिए ले जाते थे, जहाँ पर उसका मॉम बहुत ही बिजी था। उसके बेटी के पास ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता था, और अगर मिलता था भी तो ये बहुत कम। फिर एक दिन हालन गांव में उसकी बेटी को देखने के लिए आते हैं, जहाँ पर ट्रालोंग उसके मॉम और नान के साथ उस गार्डन में जाना चाहते थे, जहाँ पर उसका मॉम और नैन बचपन बिताया करते थे। तब हालन कहते हैं कि वहाँ पर अब देखने के लायक कुछ भी नहीं बचा है, हालन वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तब नैन खुद ही ट्रालोंग को वहाँ लेकर जाते हैं।
ट्रालोंग के लिए नैन का इतना प्यार देखकर हालन की माँ हालन को कहते हैं कि अब उन दोनों को अलग करने का वक्त आ गया है। अब उन दोनों को अलग होना पड़ेंगे, क्योंकि नैन का भी एक फ्यूचर है। वो कब तक तुम्हारा बेटी को इस तरह घुमाते रहेंगे। और कहते हैं कि वो तुम्हारा बेटी को इसलिए इतना प्यार देता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। वो बचपन से तुम्हें प्यार करते हैं, तुमसे वो बेइंतहा प्यार करते हैं। ये सब लोग जानते हैं, तुम क्यों नहीं समझते। तब हालन कहते हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही कुछ जानते हैं, और इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसे धोखा नहीं दे सकते। वो मुझसे भी बेटर किसी को डिजर्व करते हैं। और फिर ट्रालोंग के लिए उसके दादी को कुछ पैसा वगैरह देते हैं। तब उसके दादी कहते हैं कि अगर तुम नैन को नहीं शादी करना चाहते हो तो कोई दूसरे ढंग के लड़के देखो। तब हालन कहते हैं कि एक बच्चे वाला माँ को कौन शादी करेगा। ये बोलकर हालन गाँव से चला जाता है। इसी तरह समय बीत रहा था। फिर एक दिन नैन ट्रालोंग को लेकर हालन से मिलने जाते हैं, जहाँ पर हालन एक दूसरे लड़के से डेट कर रहा था, और दोनों उसके शॉप पर आते हैं जहाँ पर नैन ट्रालोंग को लेकर बैठे थे। यहाँ पर हालन उसके बॉयफ्रेंड को ये पता नहीं चलने देते हैं कि उसका एक बेटी है, बल्कि ये कहते हैं कि वो दोनों गांव के रिश्तेदार हैं। ये सुनकर नैन ट्रालोंग को लेकर वहाँ से चला जा रहा था। तभी ट्रालोंग उसके मॉम को पुकार कर उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर हालन के बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि हालन के एक बेटी है, और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हालन बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, और वो उसके बेटी से बातें नहीं करते हैं, जिसके लिए ट्रालोंग को भी बहुत ही बुरा लगते हैं। फिर रात में हालन नैन को गाले लगाकर कहते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं कि अगर उसका कोई बेटी नहीं होता तो आज वो एक नया जिंदगी शुरू कर सकते थे। तब नैन कहते हैं कि तुम अभी भी एक नया जिंदगी शुरू कर सकते हो, तुम मेरे साथ गाँव चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं, तुम और ट्रालोंग मिलकर एक फैमिली बन जाएंगे। तुम्हारे लिए मेरा फीलिंग्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मैं तुम्हें अभी भी उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था। आखिरकार नैन हालन को उसका दिल की बात बोल देता है, पर हालन नहीं समझते। ये सुनकर हालन कहते हैं कि वो ये नहीं कर सकते। नैन उसे माफ कर सकते हैं, पर वो खुद को खुद ही माफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गलतियां किया है। हालन कहते हैं कि हर बार वो जब उसका बेटी को देखते हैं तब उसे उसका गलती का एहसास होता है कि वो कितना बड़ा गलती किया है, और हर बार वो जब नैन को देखते हैं तब उसे ये महसूस होता है कि उसके लाइफ से वो क्या खो दिया है। वो इसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं, और वो कहते हैं कि इस तरह रिग्रेट लेकर वो नैन के साथ नहीं रह सकते हैं। नैन उससे भी बेटर किसी को डिजर्व करते हैं। तब नैन कहते हैं कि अगर वो दोनों दो विलेज से नहीं निकलते तो फिर उसका लाइफ कुछ और ही होते। उस दोनों को उस विलेज से नहीं निकलना चाहिए था। तब हालन कहते हैं कि पर वो दोनों निकल चुके हैं, और उसका लाइफ अब पूरा ही अलग हो चुका है, जो कि पहले जैसा नहीं बन सकते हैं। तब नैन कहते हैं कि सब कुछ बदल सकते हैं, पर तुम्हारे लिए मेरा फीलिंग्स अभी भी पहले जैसा ही है। तुम्हें मैं अभी भी उतना ही चाहता हूँ जितना मैं पहले चाहा किया करता था। पर फिर भी हालन कहते हैं कि वो ये नहीं कर सकते। समय बीत जाता है। ट्रालोंग अब बड़े हो चुके हैं। वो हायर स्टडी करने के लिए गांव से शहर जा रहा था। तभी उसे नैन का एक डायरी मिल जाता है, जहाँ पर नैन उसके मॉम को लेकर बहुत सारे गाना लिखा था, बहुत सारे यादें लिखा था। ट्रालोंग उस डायरी को साथ में लेकर जाते हैं। जाने के समय ट्रालोंग नैन को कहते हैं कि वो उसे बहुत मिस करेंगे, और वो चाहते हैं कि वो जब वापस आए तब भी नैन इसी तरह उसे लेने के लिए यहाँ पर आए। वो पहले नैन को देखना चाहते हैं। जो भी हो, ट्रालोंग शहर में चला जाता है और नैन को चिट्ठियाँ भेजते रहते हैं और कहते हैं कि वो उसे बहुत ही मिस कर रहा है। वो चाहते हैं कि वो, उसका मॉम और नैन एक साथ फैमिली की तरह रहे। इसके बीच में हालन नैन को एक शर्ट गिफ्ट करते हैं, जो कि हालन नैन के लिए खुद बनाया है, पर हालन को ये हिम्मत नहीं हुआ कि वो उसे खुद जाकर दे। इसीलिए हालन उसके मॉम को ये शर्ट नैन को देने के लिए कहते हैं। नैन हालन से शर्ट पाकर बहुत ही खुश है। फिर एक दिन नैन को बुखार आ जाता है, इसलिए हुआंग नैन की मदद करने के लिए उसके घर आ जाते हैं। हुआंग भी नैन को एक शर्ट गिफ्ट देता है, पर नैन लेना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास ऑलरेडी शर्ट है। फिर भी हुआंग शर्ट को रख देता है, जहाँ पर बातों ही बातों में हुआंग नैन को कहते हैं कि उसे अब एक शादी कर लेना चाहिए। वो कब तक इस तरह अकेला रहेगा? कोई तो होना चाहिए, जब वो बीमार पड़े तब उसका देखभाल करे, तब उसका ख्याल रखे। तब नैन कहते हैं कि उसका उम्र हो चुका है, कौन उसे इस उम्र में शादी करेगा। तब हुआंग कहते हैं कि मैं हूँ ना, मैं करूँगी। ये सुनकर नैन कहते हैं कि मैं तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहता, पर ये मुमकिन नहीं है। तभी हुआंग का दिल टूट जाता है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ। तुम जहाँ भी गए हो मैं तुम्हें फॉलो करके वहाँ पहुँच गया हूँ।
तुम इस गांव में आकर फंस गया हो, इसलिए मैं भी इस गांव में आ गया हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं कितने लड़के को रिजेक्ट किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। और हम कहते हैं कि क्या ये सिर्फ हालन के वजह से? तुम्हें पता है ना, हालन तुम्हें नहीं अपनाएगा और तुम भी हालन को नहीं अपना पाओगे। पर फिर भी नैन होंग को रिजेक्ट कर देता है और हैंग रोते रोते कहते हैं कि वो अब एक गांव में नहीं रहेंगे, वो नैन के लिए ही इस गांव में रह रहा था। अब जब नैन उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो दूसरे शहर में चला जाएगा और होंग वहाँ से चला जाता है। असल में दोस्तों, हम इंसान ऐसे ही हैं, जो हमें चाहते हैं हम उसे नहीं चाहते हैं और जिसको हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहते हैं। जो भी हो, फिर शहर में ट्रालों की पढ़ाई खत्म हो जाती है। वो गांव में आ जाती है जहाँ पर नैन उसके इंतजार कर रहा था। तब घर जाने के बाद बातों बातों में नैन ट्रालों को कहते हैं कि उसके कोई बॉयफ्रेंड बना है कि नहीं। तब ट्रालों कहते हैं कि उसे उसकी उम्र के लड़के पसंद नहीं है, उसे मैसी और बड़ा आदमी पसंद है। फिर वो दोनों बचपन की तरह घूमते रहते हैं, मार्केट करते रहते हैं। फिर ट्रालोंग से मिलने हालन आते हैं, जहाँ पर ट्रालोंग उसके मॉम को कहते हैं कि नैन अंकल आप भी सिंगल क्यों है। तब उसके मॉम कहते हैं कि क्योंकि नैन को उसके लायक कोई अभी भी मिला नहीं है। तब ट्रालोंग उसके मॉम को कहते हैं कि मुझे लगता है कि अंकल नैन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं। अंकल नैन जब भी तुमसे मिलने आते हैं सिर्फ तभी वो खुश रहते हैं, बाकी समय वो खुश नहीं रहते हैं। क्या तुम उसके लायक नहीं हो? तब उसके मॉम कहते हैं कि नहीं, हम दोस्त ही सही हैं, क्योंकि दोस्त बहुत वक्त लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। दोस्त ही ज़्यादा वक्त एक साथ रहते हैं। अगर हम इससे भी ज़्यादा कुछ बनना चाहा तो शायद मैं उसे भी खो दूंगा। हम दोस्त ही सही हैं। ये सुनकर ट्रालोंग खुश हो जाता है। इसके बाद ट्रालोंग नैन के बहुत करीब आने लगते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो हर वक्त नैन के आसपास रहते हैं, नैन के साथ घूमते हैं, नैन के साथ खाना खाते हैं। फिर एक दिन नैन और ट्रालोंग उस गार्डन में घूमने जाते हैं, जहाँ पर ट्रालोंग नैन को एक गाना गाने के लिए कहते हैं। नैन ट्रालोंग को कहते हैं कि वो कौन सी गाना सुनना चाहते हैं। तब ट्रालोंग के मॉम के लिए नैन जो गाना लिखा था और बचपन से गाया करते थे वही गाना गाने के लिए कहते हैं। नैन कहते हैं कि वो गाना भूल चुके हैं, उसे वो गाना याद नहीं है, मैं तुम्हें याद कर देता हूँ। ये कहकर ट्रालोंग वो गाना गाने लगते हैं। इस गाने को सुनकर नैन ट्रालोंग के अंदर हालन को महसूस करते हैं, हालन को देखते हैं। फिर ट्रालोंग नैन को किस करना चाहते थे, पर नैन उसे रोक देता है और उसे लेकर घर चला जाता है। असल में ट्रालोंग नैन के साथ इतने समय इस गाँव में बिताकर उसे पसंद करने लगते हैं। ट्रालोंग नैन के उस डायरी पढ़कर नैन के बारे में और भी ज्यादा जान चुका है। अब वो नैन को चाहने लगा है। उस गाना भी ट्रालोंग नैन के डायरी से ही सीखा है। पर नैन ट्रालोंग को सिर्फ एक बेटी की तरह ही देखते हैं। नैन सिर्फ और सिर्फ उसके मॉम से ही प्यार करते हैं। और फिर उस रात नैन हालन से दिया हर एक चीज देखते हैं और ट्रालोंग के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं, जहाँ पर वो लिखते हैं कि वो अब इस गाँव से हमेशा के लिए जा रहा है, क्योंकि नैन के लिए ट्रालोंग का जो प्यार वो सच्चा प्यार है, जैसे कि नैन उसके मॉम से प्यार किया था। नैन कहते हैं कि सब लोग मुझे और इस गांव को छोड़कर चला गया, सिर्फ एक ट्रालोंग ही है जो कि उसका साथ रहा, जो कि उसके तरह इस गांव को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो है जिसे ट्रालोंग सच्चा दिल से प्यार करते हैं। पर नैन कहते हैं कि इस छोटे से दिल में सिर्फ एक ही इंसान को सच्चा प्यार किया जा सकते हैं, जो कि मैंने तुम्हारे मॉम से किया था। मेरा पास अब और कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के लिए, इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब और कुछ भी नहीं बचा। ये लिखकर नैन वहाँ से चला जाता है। ट्रालोंग एक चिट्ठियाँ पढ़ के बहुत ही रो रहा था। ट्रालोंग को लगता है कि उसके वजह से ही नैन इस गाँव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और वो खुद को जिम्मेदार ठहरता है। फिर ट्रालोंग के मॉम वहाँ आते हैं और ट्रालोंग से कहते हैं कि नैन अंकल तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तब ट्रालोंग उसके मॉम को कहते हैं कि नहीं, नैन अंकल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं। नैन अंकल मुझे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते थे। नैन अंकल उसका सारी जिंदगी तुम्हारे लिए इंतजार किया है। इस लाइफ में एक तुम ही हो जो कि नैन अंकल को खुशियाँ दे सकते हो। नैन अंकल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकते हैं। फिर ट्रालोंग कहते हैं कि तुम जब न्यू ईयर में घर नहीं आया था तब दादी माँ मुझे कहा था कि दो चीज जिंदगी में कभी भी नहीं खोना चाहिए, पहला घर जाने का आखिरी ट्रेन और दूसरा एक इंसान जो कि तुम्हें पूरे दिल से सच्चा प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि अंकल नैन तुम्हें पूरे दिल से सच्चा प्यार करते हैं। मुझे पता है कि तुम भी अंकल नैन से बहुत प्यार करते हो और सिर्फ तुम ही उन्हें इस गांव में रोक सकते हो। तुम दोनों को एक होना चाहिए। तब हालन नैन के वो चिट्ठियाँ पढ़ते हैं और हालन समझ जाते हैं कि नैन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही इतना साल इंतजार किया है। नैन के दिल में सिर्फ और सिर्फ वही है।
फिर हालन नैन को रोकने के लिए ट्रेन स्टेशन पर आते हैं, जहाँ पर नैन ट्रेन के अंदर बैठा था और ट्रेन छोड़ चुका था। फिर हालन नैन को रोकने के लिए ट्रेन के पीछे भागते रहा, पर बीच में कुछ चीजें आ जाते हैं, जिसके लिए हालन को दूसरी साइड जाना पड़ा। फिर भी हालन भागते रहे, पर वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाती। हालन से उसका लास्ट ट्रेन छूट जाती है और उसके साथ साथ वो आदमी को भी वो खो देते हैं, जो आदमी उसे सच्चा दिल से प्यार करते थे। इसी तरह हालन उसके लाइफ से सब कुछ खो देते हैं। और आखिर में इस पेड़ को दिखाकर मूवी खत्म होते हैं। इस पेड़ को दिखाने का मतलब यह है कि नैन का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। नैन का प्यार इस पेड़ की तरह परमानेंट है, क्योंकि इंसान बदल सकते हैं पर पेड़ कभी नहीं बदलता। यहाँ पर ट्रेन भी एक बहुत बड़ा सिंबल है। यहाँ पर ट्रेन हमें ये सिखाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें सही वक्त पर सही फैसला लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं जीतता, पर ये गलत है। यहाँ पर सच्चा प्यार मैटर नहीं था, यहाँ पर टाइम मैटर था। अगर नैन ने सही टाइम पर हालन को प्रपोज कर देता था तो शायद हालन के साथ उसका रिश्ता कुछ और ही होता। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन टाइम है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हालन नैन को क्यों नहीं चुना। असल में हालन तब बहुत ही छोटा था, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट था, क्यूरियोसिटी था, एक एम्बिशन था, दुनिया देखने का भूख था, जो कि हालन डांग के अंदर ढूंढ पाया था, क्योंकि डांग के पास वो सब कुछ थे। पर एक टाइम पर हालन ये समझ जाते हैं कि वो उसका सच्चा प्यार नहीं था, सच्चा प्यार तो उसके सामने था, जो कि वो नहीं देख पाया। इस मूवी में देखा जाए तो सबके सब रिग्रेट फील करते हैं, जहाँ पर नैन इस रिग्रेट के साथ जीते हैं कि शायद उसे प्रपोज कर देना चाहिए था। अगर वो प्रपोज कर देता तो हालन के साथ उसका रिश्ता कुछ और ही होता। और हालन का रिग्रेट यह है कि वो गलत इंसान को चुना है। और ट्रालोंग का रिग्रेट यह है कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसे पाना नामुमकिन है। और होंग का रिग्रेट यह है कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जो कि उसे छोड़कर कोई और को चुना है। सच कहूं तो मुझे भी लगता है कि नैन खुशहाल जिंदगी डिजर्व करते हैं। वो हमेशा सिर्फ दर्द में ही जीते आया है, वो हमेशा एक तरफा प्यार किया है, उसे कुछ तो प्यार मिलना चाहिए था। पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हालन एक विलेन था, वो बस यंग था, इसीलिए उससे गलतियाँ हो गया था, जो कि उसके साथ साथ नैन का भी पूरा जिंदगी बदल दिया था। कभी कभी सबसे बड़ी गलती गलत इंसान से प्यार करना नहीं होती, बल्कि सही इंसान की कीमत वक्त रहने ना समझना होती है। क्योंकि वक्त एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता, बिल्कुल उस आखिरी ट्रेन की तरह जो स्टेशन छोड़ने के बाद कभी लौट कर नहीं आती। और शायद इसीलिए ड्रीमी आइज का एंडिंग इतना दर्द देता है, क्योंकि यह प्यार नहीं हारता, प्यार तो आखिर तक जिंदा रहता है। हार जाता है तो सिर्फ वक्त, और जब वक्त हार जाता है तब इंसान के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। और इसी के साथ ये मूवी हमें एक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा मैसेज देकर खत्म होती है। दो चीज जिंदगी में कभी भी नहीं खोना चाहिए, पहला हार जाने का आखिरी ट्रेन, और दूसरा एक इंसान जो कि तुम्हें पूरे दिल से सच्चा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी? ये मूवी मेरा बहुत ही फेवरेट है। उम्मीद है कि आपको भी ये मूवी अच्छा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और इमोशंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।